धुंधली रात थी। रागिनी अपने लंबे कामकाज के बाद स्कूटी पर घर लौट रही थी। उसका घर शहर के बाहरी इलाके में था और रास्ता लंबा और सुनसान था, जहां बहुत कम लोग गुजरते थे। अचानक किसी महिला की जोरदार चीख ने इस सन्नाटे को तोड़ दिया। रागिनी डर के मारे स्कूटी रोक देती है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर पीछे मुड़कर देखने पर उसकी आंखों में भय का समंदर फैल जाता है। डर के मारे वो चीख पड़ती है। सुबह का समय है। सुहानी नाश्ता तैयार करती है और अपनी बेटी को खाने के लिए बुलाती है। आर्या, चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए, मुझे ऑफिस भी जाना है। आ गई मम्मा। आर्या आकर खाने के पास बैठती है और टीवी चालू करती है। कितना टाइम लगता है तुम्हें तैयार होने में, और ये क्या आते ही टीवी? खबरों में वही लड़की दिखाई जा रही है जो रात को गायब हुई थी। साथ ही कई लड़कियों के गायब होने की खबर भी चल रही है। आज की एक और दिल दहला देने वाली खबर, JR रोड से गायब हुई एक और लड़की। आपको बता दें कि ये पिछले 2 हफ्ते में चौथा केस माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन इस बारे में कड़ी जांच कर रही है। आर्या ये सुनकर परेशान दिखती है। उसकी चिंता साफ दिखती है। सुहानी ये देखती है और टीवी बंद कर देती है। मॉम, ये क्या हो रहा है? मुझे तो अब डर लगने लगा है। इज एवरीथिंग ऑलराइट? जिसकी मॉम एक पुलिस ऑफिसर हो, उसे ऐसी चीजों से डरना चाहिए क्या? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सब ठीक कर देंगे। आई लव यू मम्मा। चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं रेडी होती हूँ। और हाँ, आज मैं खुद तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन खुद भी तनाव में है। ये सब सुनना उसके लिए भी बहुत असहज और डरावना है। कुछ देर बाद सुहानी अपनी जीप के पास खड़ी है। तभी आर्या आती है। दोनों जीप में बैठ जाती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। सुहानी और आर्या कार में बैठी हैं। सुहानी देखती है कि आर्या सिर्फ अपने फोन में लगी है और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा। आर्या, क्या हुआ मम्मा? Why are you always on your phone? बेटा, तुम्हें दिन भर फोन यूज नहीं करना चाहिए। मॉम, आई वॉज जस्ट चेकिंग अपडेट्स। आई एम सॉरी। अच्छा, इट्स ओके। एक बात बताओ, तुम्हारे कॉलेज के बाहर तुम्हें कुछ अनयूजुअल सा तो नहीं लगता ना? What do you mean मम्मा? मतलब कोई वहाँ चक्कर काट रहा है या कोई डेली दिख रहा है, ऐसा कुछ? नहीं मॉम, ऐसा तो मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखना। ओके बेटा? आर्या सिर हिलाकर सहमति में जवाब देती है और कुछ ही देर में वो उसके कॉलेज पहुंच जाती है। सुहानी उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहती है और आर्या भी कॉलेज में जाते हुए हाथ हिलाकर जवाब देती है। उसे जाते देख सुहानी वहां से निकल जाती है। सुहानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां वो चीफ इंस्पेक्टर विवेक को देखती है। सुहानी उनकी ओर बढ़ती है और सलाम करती है। सर। सुहानी, नाइस टू मीट यू। सुहानी गर्व से सिर हिलाती है और उनकी आंखों में आंखें डालती है। लेट्स टॉक विद अ कप ऑफ टी इनसाइड। श्योर सर। अंदर जाते ही सुहानी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और इंस्पेक्टर विवेक उसके सामने है। दोनों के बीच टेबल पर गर्मा गर्म चाय का कप रखा है। कहिए सर। मुझे बताने की तो जरूरत नहीं होगी, तुम्हें हमारे स्टेट की सिचुएशन के बारे में पता ही होगा। डू यू मीन जो लड़कियां हाल ही में गायब हुई हैं, उनके बारे में? यू आर राइट। सुहानी, उस केस को इंस्पेक्टर राजीव हैंडल कर रहे थे, लेकिन ही इज नो मोर। सो मैं चाहता हूँ कि इस केस को अब तुम टेक ओवर कर लो। आई हर्ड अबाउट हिज डिमाइस, सुनकर काफी बुरा लगा। आई एम ग्लैड टू टेक दिस केस फॉरवर्ड। केस की सारी फाइलें तुम्हें शाम तक मिल जाएंगी। आई होप तुम इसे जल्द ही खत्म कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं। यू नीड टू बी क्विक। ऑन इट सर। इंस्पेक्टर विवेक उठते हैं और चले जाते हैं और सुहानी अपना फोन उठाकर कॉल करती है। दूसरी ओर आर्या कॉलेज के गेट से बाहर आती है, एक ऑटो रिक्शा में बैठती है और कॉल आते ही वहाँ से निकल जाती है। हेलो मामा। छूट गई कॉलेज से? यस, मैं अभी रिक्शा में हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगी। ओके, घर पहुँच के कॉल करना, और हाँ, सेफली रहना, डोर्स लॉक करके। यस मॉम। आर्या कॉल काट देती है। शाम हो चुकी है। एक पिन बोर्ड पर 4 लड़कियों की तस्वीरें लगी हैं, उनके विवरण के साथ, और लाल धागे सभी पिन्स को आपस में जोड़ रहे हैं।
सुहानी ध्यान से उन्हें देखती है। उसके पीछे 2 पुलिस अधिकारी खड़े हैं। पैटर्न नोटिस किया? पीछे खड़े इंस्पेक्टर एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, कैसा पैटर्न मैम? सैलरी किस चीज की लेते हो? पीछे खड़े इंस्पेक्टर चुपचाप खड़े रहते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं। जितनी लड़कियां गायब हुई हैं, वो किसी न किसी पुलिस ऑफिसर की बेटियां हैं। शालू इंस्पेक्टर चौहान की, प्रेरणा इंस्पेक्टर श्रीवास्तव की, ज्योति इंस्पेक्टर शर्मा की और रागिनी इंस्पेक्टर सिंह की। लेकिन इससे हम क्या कनेक्शन निकालें? सारे इंस्पेक्टर अलग अलग जिले से हैं, उनका एक दूसरे से क्या लेना देना? यही पता करना है। मुझे कल तक सबकी डिटेल्स चाहिए। ऑफ फॉर टुडे। दोनों इंस्पेक्टर चले जाते हैं और तभी सुहानी को एहसास होता है कि वो कुछ भूल गई है। आर्या ने उसे वापस कॉल नहीं किया। डर कर वो उसे कॉल करने लगती है, लेकिन उसका नंबर बंद है। ये जानने के बाद सुहानी समय बर्बाद नहीं करती और तनाव में अपने घर की ओर तेजी से ड्राइव करने लगती है। सुहानी अपने घर की ओर ड्राइव कर रही है। वो तनाव में है, माथे पर पसीना है। ड्राइव करते हुए वो रियर व्यू मिरर में देखती है और पाती है कि उसकी कार के पीछे की सीट पर एक औरत बैठी है, साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा विकृत है, आंखें काली हैं और वो नीचे देख रही है। औरत उसकी आंखों में सीधे देखती है। सुहानी की आंखें डर की वजह से झट से खुल जाती हैं। वो पीछे देखती है, लेकिन कोई नहीं है। जब वो आगे देखती है तो वही औरत उसकी कार के सामने खड़ी है। सुहानी की कार उसके आर पार हो जाती है। सुहानी तुरंत ब्रेक लगाती है और बाहर उतरकर देखती है कि वहां क्या हो रहा है। चारों ओर देखने के बाद भी उससे कुछ पता नहीं चलता। डर के मारे वो जल्दी से फिर अपनी कार में बैठ जाती है और ड्राइव करने लगती है। रास्ते भर उसका दिमाग उस दृश्य में उलझा रहता है। ऐसा लगता है जैसे सुहानी उसे जानती हो। सुहानी घर पहुंचती है और कार से उतरते ही आर्या को ढूंढने लगती है। वो उसे आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आर्या, आर्या, आर्या! ये सुनते ही आर्या एक पड़ोसी के साथ दौड़ती हुई आती है। सुहानी उसे देखते ही उसकी ओर दौड़ पड़ती है और उसे गले लगाते ही फूट फूट कर रोने लगती है। किधर चली गई थी तुम? फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? मॉम, मेरा बैग चोरी हो गया था। मेरा फोन और घर की चाबी उसी में थी। मैंने आपको कॉल लगाने की कोशिश की, पर आपने फोन उठाया ही नहीं। सुहानी उलझन में पड़ जाती है। ये अपना फोन निकालती है और देखती है कि पड़ोसी की कई मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं। उसे समझ आता है कि ये सब तब हुआ जब वो कार से बाहर थी। सुहानी पड़ोसी का शुक्रिया अदा करती है और आर्या को कसकर पकड़े हुए उसके साथ घर के अंदर चली जाती है। ऊपर आसमान में चांद धीरे धीरे बादलों में छुपता चला जाता है। सुहानी बिस्तर पर बेचैनी में लेटी हुई है और उसके पास ही आर्या सो रही है। वो करवटें बदलती है और सोने की कोशिश करती है। तभी उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर अनजान नंबर दिखता है और वो कॉल उठा लेती है। हेलो, कौन? इस बार मिल गई, अगली बार। कॉल अचानक कट जाता है। सुहानी तुरंत कॉल लॉग्स चेक करती है और उसी नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो नंबर गायब हो चुका है। सुहानी पलटकर आर्या की ओर देखती है। आर्या गहरी नींद में सो रही है। दिन की शुरुआत अफरा तफरी के माहौल से होती है। सुहानी जैसे ही पुलिस स्टेशन में दाखिल होती है, वो इंस्पेक्टर से सवाल करती है। फाइल्स रेडी हैं? हाँ मैम, ये रही। वो फाइल तेजी से उठाती है और सभी पुलिस वालों के बैकग्राउंड डिटेल्स पढ़ने लगती है। फाइल पढ़ते पढ़ते सुहानी सवाल पूछती है। पहली किडनैपिंग किसकी हुई थी? रागिनी। डिस्ट्रिक्ट? रामपुर। सुहानी अपहरण के क्रम के हिसाब से नाम लिखती जाती है। पहली किडनैपिंग रामपुर, दूसरी औरैया, तीसरी देवरिया, फिर हापुर। आप कहना क्या चाहती हैं मैडम? सारी डिस्ट्रिक्ट्स के नामों का फर्स्ट लेटर देखो। RAD। मैम, ये तो राध लिखा है। राध नहीं, राधा। पर लास्ट लेटर? वो कोई और नहीं, आर्या है। दोनों अधिकारी हैरान रह जाते हैं। पर मैम, आप ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं? तुम शायद भरोसा ना करो, पर मैंने उसे देखा है। सुहानी ऊपर देखती है
उसकी आंखों में दहशत भरी होती है और वो अतीत की कहानी बताने लगती है। सारे सबूत और गवाह को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत श्री चंद्रशेखर माथुर को बाइज्जत बरी करती है। जज मामले पर अपना अंतिम फैसला सुना रहे हैं। एमएलए चंद्रशेखर अपने सहयोगी के साथ बैठा है और राधा के पिता की ओर देख रहा है और इंस्पेक्टर राधा के पिता को अदालत को गुमराह करने और गलत एविडेंस दिखाकर मानहानि करने के जुर्म में बीएनएस सेक्शन 227, 228 और 356 के तहत 6 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना चुकाने का ऑर्डर देती है। राधा के पिता फूट फूट कर रो पड़ते हैं। राधा हमारे डिपार्टमेंट की सबसे काबिल ऑफिसर थी। उसने चंद्रशेखर के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर उसने उन चारों इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सजा मिलने के बाद राधा के पिता टूट गए थे और उन्होंने अपने ही जेल में खुदकुशी कर ली। पर मैम, आपकी बेटी? उन लोगों ने सारे एविडेंस मिटा दिए थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। मुझे ना चाहते हुए भी फाइल बंद करनी पड़ी। पर मैम, फिर इसमें उन लड़कियों की क्या गलती है? हाँ, सजा तो उन इंस्पेक्टर्स और माथुर को मिलनी चाहिए ना। राधा ऐसे नहीं मानेगी। वो जान नहीं, बदला चाहती है। शायद इसलिए वो मुझे मिली थी। हमें उसके पास जाना होगा। उसके पास मतलब? सुहानी दोनों इंस्पेक्टर्स के साथ हाईवे पर निकलती है। एक रास्ते में लगे पत्थर पर रामपुर का नाम लिखा है। एक इंस्पेक्टर गाड़ी चला रहा है। सुहानी फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठी होती है। तभी उसका फोन बजता है और वो कॉल उठाती है। सुहानी, आर्या घर पर नहीं है। क्या? कैसे? पता नहीं, मैं तो यूं ही देखने आई थी और सुहानी कॉल काट देती है। जल्दी चलाओ वरना देर हो जाएगी। वो एक पुराने और टूटे फूटे घर के पास पहुंचते हैं। सुहानी दोनों इंस्पेक्टर्स के साथ कार से उतरती है और अंदर देखने जाती है। अंदर का नजारा भयावह है। सभी लड़कियां बेहोश और पीली पड़ी। राधा की आत्मा उनके ऊपर बीच हवा में मंडरा रही है। दोनों पुलिस इंस्पेक्टर डर के मारे वहां से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन सुहानी उसे घूरते हुए देखती है और बोलती है, राधा, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर तुम इसकी सजा इन मासूमों को नहीं दे सकती। कहाँ गई थी ये ताकत, ये गुस्सा जब मेरे साथ बुरा हुआ था? तुम बस इसलिए चुप रही क्योंकि मैं तुम्हारी अपनी नहीं थी। वो सब भी इसलिए खामोश थे क्योंकि मैं उनकी अपनी नहीं थी। तुम लोगों ने मिलकर मुझे मेरे बूढ़े पिता से छीन लिया, उन्हें झूठे इल्जामों में फंसाकर मार डाला। अब और नहीं, अब मैं खून का हिसाब खून से ही लूंगी। पागल मत बनो राधा, तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर थी। हमने इस धरती को माँ मानकर कसम खाई थी, हम इस देश के लिए निस्वार्थ होकर काम करेंगे। मैं अब इन कानून और इंसाफ की कड़ियों से मुक्त हूँ। मैं उन सबको वही मौत दूंगी जो उन्होंने मेरे अपनों को दी थी। सजा मिलेगी राधा, पर इनको नहीं, उनको जो इसके लायक हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी। सुहानी का चेहरा साहस और संकल्प से भरा हुआ है। अगले दिन सुहानी आर्या के साथ टेबल पर बैठी है। आर्या के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। मॉम, यू आर अ सुपर हीरो। आई लव यू। लव यू टू बेटा। मॉम, पर हम सब आपको कैसे मिले और ये चंद्रशेखर की स्टोरी क्या है? सुहानी आर्या को गले लगाते हुए ऊपर देखती है और लंबी सांस भरती है। राज्य के जाने माने विधायक चंद्रशेखर समेत उनके राज्य के 4 पुलिस अधिकारी अपने अपने घरों से रहस्यमयी तरीके से गायब पाए गए हैं। वहीं राहत भरी खबर ये है कि पिछले 2 हफ्तों में लापता हुई सभी लड़कियां सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच चुकी हैं। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सुहानी ने उन पाखंडियों को उनके स्थान तक पहुंचा दिया था। चंद्रशेखर अपने 4 अन्य पुलिस कर्मियों के साथ फर्श पर बैठा है। सभी आपस में बंधे हुए हैं। तभी एक दरवाजा खुलता है और राधा उनके सामने खड़ी होती है। सभी उसकी ओर देखते ही चीख पड़ते हैं। राधा उनकी ओर दौड़ती है और वो उनसे अपना बदला पूरा करती है।